नमस्कार। डामर तंत्र रहस्य में आपका स्वागत है। आज हम बताने जा रहे हैं माता बगलामुखी का कवच और कवच का सिद्धि विधान। कवच को कैसे सिद्ध करें, कवच का पाठ जो है ये कितने की संख्या में किया जाए ताकि पूर्ण रूप से कवच जागृत हो जाए, और इसका हवन सामग्री क्या होगा, तो सभी कुछ आज बताने जा रहे हैं इसमें। तो ये सभी साधकों के लिए ज़रूरी है। वैसे जो पुराने साधक हैं, जो कर रखे हैं, उनके लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन जो नए साधक हैं वे कवच की सिद्धि अवश्य कर लें, क्योंकि कवच आपकी रक्षा करती है। तो कवच की सिद्धि परम आवश्यक है। कवच जरूर सिद्ध कर लें। और हमारे अभी बहुत से साधक ऐसे हैं जो अपने आप में मजबूत तो नहीं हुए हैं, लेकिन दूसरे के भलाई के चक्कर में ही सही वे कूद पड़ते हैं, तो उनको हानि होने का बहुत ज़्यादा ही आशंका होता है। तो ऐसे में अगर कवच जागृत रहेगा तो आप बचे रहेंगे। तो इसलिए कवच का साधना, कवच का अनुष्ठान बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम नॉर्मल जो कवच है वो हम बताने जा रहे हैं। देव्य उवाच श्रुत्वा च बगला पूजांग स्तोत्रं चापि महेश्वर इदानीं श्रोतुमिच्छामि कवचं वद मे प्रभु वैरी नाश करं दिव्यं सर्वा अशुभ विनाशनम शुभदं स्मरणात् पुण्यं त्राहि मां दुखनाशनम। भैरवो वाच कवचं श्रीनु वक्ष्यामि भैरवी प्राणवल्लभे भैरवी प्राणवल्लभे पठयित्वा धारयित्वा तु त्रैलोक्य विजयी भवेत्। यहाँ तो देवी पार्वती भगवान शिव से कह रही हैं श्रुत्वा च बगलांग पूजांग स्तोत्रं चाप महेश्वर। और यहाँ भैरव समझा रहे हैं कवचं श्रीनु वक्ष्यामि, भैरवी प्राणवल्लभ है। इसके आगे है विनियोग, हाथ में जल लेकर के विनियोग करेंगे। ओम अस्य श्री बगलामुखी कवचस्य नारद ऋषि अनुष्ठूप छंदः श्री बगलामुखी देवता लंग बीजम एंग कीलकम पुरुषार्थ चतुष्टये सिद्ध्यर्थे जपे विनियोग। ये कहकर जल जो है छोड़ देंगे। अब आ गया कवच प्रारंभ। यहाँ से कवच प्रारंभ होगा। शिरो में बगला पातु हृदय का अक्षरी पड़ा। ओम ह्लीं ओम में ललाटे च बगला बैरी नाशनी गदा हस्ता सदा पातु मुखं में मोक्षदायिनी बैरी जिह्वा धरा पातु कंठं में बगलामुखी उदरंग नाभिदेशे च पातु नित्यं परात् परा परात् पर तरंग पातु मम गुह्यं सुरेश्वरी हस्तौ चैव तथा पातु पार्वती परिपातु में विवादे बीच में घोरे संग्रामे रिपु संकटे पीताम्बरा धरा पातु सर्वांगं शिव नर्तकी श्री विद्या समयं पातु मातंगी पूरिता शिवा पातु पुत्रं सुतांगश्चैव कलत्रं कालिका मम पातु नित्यं भ्रातरं में पीतरं शूलिनीं सदा संदेहि बगला देव्याः कवचं मन्मुखोदितं नैव देयं मुखाय सर्वसिद्धिप्रदायकं पठनाद् दारनादस्य पूजनाद्वीक्षितं लभेत् इदं कवचं ज्ञात्वा यो जपेत बगलामुखीं पिबन्ति शोणितं तस्य योगिन्या प्राप्तसादराः वश्ये च आकर्षणे चैव मारणे मोहने तथा महाभये विपत्तौ च पठेद्वा पाठयेत् यः तस्य सर्वार्थसिद्धिः अस्याद् भक्तियुक्तस्य पार्वती। अब कवच का पाठ जो है शिरों में बगला पातु, यहाँ से लेकर कहाँ तक करना है,
सर्वसिद्धि प्रदायकम। इसके आगे जो है फलश्रुति है, शीरो में बगला पातु हृदय का अक्षरी परा, यहाँ से लेकर सर्वसिद्धि प्रदायकम नैव देयम मुखाय सर्वसिद्धि प्रदायकम, यहाँ तक ही पाठ करना है। अच्छा, इसका पाठ आप कितनी संख्या में करें? तो अगर एक साथ 1100 पाठ कर दे कम से कम, तो ये पाठ जागृत हो जाएगा। एक साथ 1100 पाठ कर देने से पाठ जागृत हो जाएगा। और लोग कहते हैं कि हवन, कवच का हवन तो होता नहीं है। बहुत से साधक के मुंह से मैंने सुना कवच का हवन नहीं होता है। दशांश हवन कर देना है। दशांश हवन कर देने से मंत्र की तीव्रता जो है सैकड़ों गुना बढ़ जाती है, इसलिए दशांश हवन जरूरी है, तो हवन जरूर कर देना। अच्छा, दूसरा नंबर, इसका पाठ है अगर आप 442 की संख्या में अगर हम करते हैं 3 बार, और 3 बार इसका लगातार अगर हम 442 कर करके हवन देते हैं, तो इसकी तीव्रता और अधिक बढ़ जाएगी। तो इससे ये होगा कि हवन एक साथ नहीं करना होगा, 3 बार में हवन हो जाएगा और हवन करने में आसानी भी होगी। तो 442 यानी कि 442 का ही संख्या क्यों लिया गया? 4 4 8 2 10, यानी 10 का संख्या हो गया पूर्ण। वैसे पूर्णांक 9 है, लेकिन अगर हम 10 का संख्या को पकड़ते हैं तो 4 4 8 और 2 10, तो 442 का अगर हम पूर्णांक निकालते हैं, इसका मूलांक निकालते हैं, तो मूलांक 10 निकलता है। तो इसलिए 442 का संख्या सही है। तो 442 का पाठ करके फिर आपने 42 पाठ से हवन दे देना है। फिर 442 का पाठ आगे करके और 42 पाठ से हवन दे देना है। ऐसे इसी क्रिया को जो है सो 3 बार कर देना है। यह पूर्ण रूप से जागृत हो जाएगी और आपकी सुरक्षा, फिर आप जहाँ मर्जी जाओ, जहाँ मर्जी जा कर के हवन करो, कोई दिक्कत नहीं। आप श्मशान में जा कर के हवन करो या कहीं भी जा कर के जंगल में चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। और वैसे कवच तो बहुत सारे हैं, माता श्री के कवच तो बहुत सारे हैं, और अलग अलग कवच हम इसी तरह बताते रहेंगे। और इसका हवन सामग्री जो है वही मूल मंत्र वाली हवन सामग्री चलेगी इसमें भी। और मछली निश्चित रूप से, हमारे सभी साधक वाम मार्गी हैं, तो मछली और दारू ये तो निश्चित रूप से चलेगी। और वैसे भी हमारी एक साधिका है, तो वो उनकी एक कोई फ्रेंड है जो बीमार थी, तो उसका वो बहुत चिंता कर रही थी कि उसका क्या होगा, उसका क्या होगा, वो बहुत बीमार है। तो माता श्री ने आकर के बोला 1000 पीस मछली से हवन दे, जीवन दान दे देंगे। तो माता श्री को मछली बहुत प्रिय है, और इकट्ठा 1000 पीस मछली अगर बोली माता श्री की दे, तो इसका मतलब हुआ कि माता श्री को मछली बहुत प्रिय है। तो मछली और दारू तो निश्चित रूप से रहेगा हवन में। इसके बाद मूल मंत्र वाली सामग्री। फिर भी अगर सामग्री सभी को समझ में ना आए, जो साधना नहीं कर रखा है या इसको जो पता नहीं है, तो उसके लिए हम यहाँ बता भी देते हैं। मालकांगनी, हरताल, पीली सरसों, हल्दी गांठ का चूड़ा बना लें, उसको कूट करके, या अगर नहीं ऐसा कर सकते तो फिर पीसी हल्दी भी चलेगा, सेंधा नमक और सरसों का तेल, ये सब मिश्रित करके हवन दे दें। और सभी साधक से हम यही कहेंगे कि बिना मतलब के किसी के पीछे मत दौड़ो,
और पहले अपने आप में मजबूत बनो, इसके बाद देखा जाएगा आगे चलकर। बाकी जो हमारे चैनल पर नए हैं उनसे करबद्ध निवेदन है कि डामर तंत्र रहस्य को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। सब्सक्राइब करने का अलग से कोई चार्ज नहीं लगता है, चाहे आपका कोई भी नेटवर्क में काम कर रहे हों तो कोई अलग चार्ज नहीं लगता सब्सक्राइब करने का, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और हमसे अगर जुड़ना हो तो हमारा नंबर है 88104366